ओम साई समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह कथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक त्रासों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी क्रमवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उससे उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित है कि जब राजा परीक्षित को एक बृहर्षि पुत्र ने शाप दिया और 1 सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्री भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र ही इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजे को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजे ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजे ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजे बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आध्यात्मी होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी कभी अपने महानिर्वाण का निश्चय समय प्रकट न किया। इस दिन काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते। महानिर्वाण के दिन आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोनकर वही रह गए। श्यामा ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोनकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाले तो वह बाहर आया। फिर तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देव! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओम कहा हो। परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह दावानल भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गई। शिरडी में सब नर नारी बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई थी। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधा था, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्म का सानिध्य खो दिया हो। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। यह एक संत के वचन और इसलिए किसी को भी उन पर संदेह नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु ने ही ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक ही पीढ़ी का नहीं, बल्कि यह उनके पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज दौरे पर चले गए हैं और भक्तों के दृढ़ विश्वास की शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। कुशाल चंद और अमीर शक्कर भी उनकी भी यही धारणा थी, परंतु ग्राह्य अधिकारी रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा था कि तुम्हारे निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त अन्यथा कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहिब समझाता है कि मैं मृत हो गया हूँ, इसलिए वह तो आया नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिमा को देख दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु ने उसे अपने पास में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरुद्ध ही कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर को बापू साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव के भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम की श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में रहने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना प्रारंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से जब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहां आकर एकत्र हुए, सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंबई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलतदार भी आ गए। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहेब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा के विपक्षियों ने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना एक मत बना लिया और बाड़े के पक्ष में अपना अंतिम निर्णय दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। यह तो सच है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते थे और अभी भी नित्य प्रति वहां जाकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और अन्य बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया है कि यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा।
जिससे शरीर से कफनी बिना चिरे हुए सरलता से निकल जा सके। ओम साई।